देखो जो 60,000 रुपए का बजट है वो सबसे इंटरेस्टिंग बजट है नया लैपटॉप खरीदने का, बिकॉज 60,000 रुपीज के अंदर एप्पल भी है, इंटेल भी आ जाता है, AMD भी है, एंड अब तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले लैपटॉप भी हमें 60,000 रुपए के अंदर मिलने लग जाते हैं। सबसे पहले आप ये ग्राफ चेक करो, ये सबसे तगड़े जो प्रोसेसर हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं वो सारे इस ग्राफ पे कवर्ड है। एक चीज नोटिस करो कि जो स्नैपड्रैगन की परफॉर्मेंस है वो सबसे पीछे है, लेकिन लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो सबसे आगे है। जब स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले लैपटॉप आए थे काफी ऐसी एप्लीकेशंस थी जो नहीं चलती थी, बट ऐसा अब नहीं है। ये वेबसाइट चेक करो, सारी लिस्ट है कौन सी एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता है एंड कौन सी एप्लीकेशन ये अभी के टाइम पे सपोर्ट नहीं करता। एंड स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले ये 3 लैपटॉप सबसे बेस्ट है, सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3X एंड HP का ओमनीबुक। एंड इन तीनों में से जो सबसे बेस्ट लैपटॉप है दैट इज सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 अंडर 60,000 रुपीज। अब चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, दोनों के लिए एकदम ही बढ़िया लैपटॉप है। 50,000 52,000 के करीब इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। पूरा लैपटॉप मेटल एल्यूमिनियम बिल के साथ में मिलता है हमें। इसकी जो बिल क्वालिटी दैट इज टोटली अनबीटेबल, सालों साल तक चलने वाली चीज है। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में, फिंगरप्रिंट सेंसर को भी सपोर्ट करता है। स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम X12610 प्रोसेसर दिया गया है। 45 टॉप्स वाला NPU भी मिलता है इसके अंदर, एंड इसके जो NPU की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही तगड़ी है। मैंने इसको ऑफलाइन टेस्ट किया था तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देता है लैपटॉप। जल्दी से मैं इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी लेके आऊंगा चैनल पे। 16 GB की रैम मिल जाती है, एंड इसकी रैम के जो मेगाहर्ट्ज हैं वो इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फास्ट रैम हमें इसके अंदर मिल जाती है। 84-88 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, बहुत ही तगड़ी रैम है। जितने मर्जी मल्टीपल क्रोम टैब्स ओपन करके आप मल्टीटास्किंग कर लो, डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करना चाहते हो, सब कुछ एकदम ही मक्खन परफॉर्मेंस मिलती है इसके अंदर। एंड क्वालकॉम एड्रेनो GPU दिया गया। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले साइज वाला लैपटॉप है, फुल एचडी डिस्प्ले। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। वर्किंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए भी है, नॉर्मल यूजेज पे भाई 14 से 16 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है इसके अंदर आपको, एंड हेवी यूजेज पे 10 से 11 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। इतना बैटरी बैकअप आपको इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता, इसे तो आप जरूर कंसिडर करो। सेम बजट के अंदर लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3X भी है, उसे भी कंसिडर कर सकते हो। सेम प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन मिल रही है। लिंक्स पर सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट इसी रेंज में 60,000 रुपए के अंदर ही असूस का सबसे तगड़ा लैपटॉप मिलता है, एक्सपर्ट बुक P1। स्टूडेंट हो, अगर आपने नोट्स बनाने, कोडिंग करना चाहते हो, असाइनमेंट्स पे काम करना चाहते हो, लैपटॉप ले लिया, अगले 4-5 साल तक अपने लैपटॉप चलाना है एंड उसको अपग्रेड करने की जरूरत लग रही है, वो चीज भी पॉसिबल है, एंड ना ही बिल्ड क्वालिटी की कोई दिक्कत मिलेगी, तो असूस का एक्सपर्ट बुक लैपटॉप परचेज करो। बिकॉज लेट्स से अगर ये लैपटॉप टेबल की हाइट से नीचे भी गिर जाता है ना, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैवल ज्यादा करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्रोम की मल्टीपल विंडोज आपने खोल के मल्टीटास्किंग करनी होती है, i5 का 13 जनरेशन 13420H प्रोसेसर ये सब कुछ संभाल लेगा। 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 32 GB की रैम, हमें DDR5 रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। इस बजट के अंदर ऐसा दूसरा कोई भी लैपटॉप नहीं है जो कि आपको इतनी ज्यादा रैम पहले से प्री इंस्टॉल दे दे। देखो पहले तो यही चीज समझने वाली है कि जो 32 GB की रैम है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, एंड आपको कभी भी अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमको सिखा रही है। बट इन केस आपने अपग्रेड करना भी है, इसकी रैम को हम 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, एंड इस पे 15 इंचेस वाला मॉडल भी आता है। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है। वेट सिर्फ 1400 ग्राम है। ऑल इन ऑल बेस्ट लैपटॉप है, गो फॉर इट। अब जिनको HP ही बाय करना है तो HP 15 अपने लिए सबसे बढ़िया लैपटॉप है। ये ग्राफ देखो, अल्ट्रा 5125H जो प्रोसेसर है दैट इज बेटर देन i5 13 जनरेशन। अल्ट्रा सीरीज के जो प्रोसेसर के साथ में हमें लैपटॉप मिल जाते हैं ना, AI वाले जो टास्क होते हैं ना वो बहुत ही स्मूथली हैंडल करता है लैपटॉप, बिकॉज इसके अंदर हमें डेडिकेटेड NPU मिल जाता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर के अंदर हमें LPE कोर्स भी मिल जाते हैं 2, जिससे जितने भी लाइट टास्क होते हैं जिनके लिए परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी चाहिए ही नहीं, तो उस टाइम पे P and E कोर्स हैंडल नहीं करते उन्हें, जिससे बैटरी बैकअप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एंड हमें लंबा बैटरी बैकअप मिलता है। एंड इसकी जो स्टोरेज है 1 TB की है, 2 TB तक एक्सपेंडेबल इसकी स्टोरेज। इस बजट के किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको इतनी स्टोरेज नहीं मिलती। 16 GB की रैम मिल जाती है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है। मल्टीटास्किंग के लिए, डेली प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करने के लिए बहुत ही स्मूथली हैंडल कर लेती है इसकी रैम सब कुछ। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया। HP की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो सबसे बेस्ट है। हर एक सिटी के अंदर आपको इसके सर्विस सेंटर जरूर मिल जाते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3, एंड HP का जो इंजीनियर है वो घर पे आके आपका लैपटॉप ठीक करके जाएगा। ऑन साइट वारंटी है इसकी। नेक्स्ट है भी मोटोरोला का मोटोबुक 60। परफॉर्मेंस के मामले में अभी तक के जितने भी लैपटॉप हमने चेक करे इस वीडियो के अंदर वो सबसे बेस्ट इसकी है, मोटोरोला मोटोबुक, एंड डिस्प्ले भी अनबीटेबल है। 14 जनरेशन का सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है एंड वो भी 60,000 रुपीज में मिल जाएगा। मेटल बिल के साथ में आता है। फॉर्म फैक्टर बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल ही मैकबुक जैसा लगता है लैपटॉप, एंड इंटेल कोर 7 240H प्रोसेसर दिया गया है। 16 GB रैम है, 512 GB SSD है, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल।
14 इंचेस की 2.8 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले, 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3 के साथ। तो स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आपने मूवीज वगैरह देखनी है, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको डिस्प्ले का इसी के ऊपर मिलेगा। एंड आफ्टर दैट अगर मैं प्रोफेशनल यूजेज की बात करूं, अगर आपने कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं, फोटोशॉप करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, इसका प्रोसेसर सब कुछ हैंडल कर लेगा। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो सबसे बेस्ट कलर्स रिप्रेजेंट करती है। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में Type-C चार्जिंग वाला लैपटॉप है, 1400 ग्राम इसका वेट है। ऑल इन ऑल 14 इंचेस का सबसे पावरफुल प्रोफेशनल लैपटॉप है, आप इसे तो जरूर कंसिडर करो। अब इसे चेक करो, देखो ये लैपटॉप अराउंड 60,000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन पहले ये 65,000 से भी ज्यादा का सेल होता था। बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इस बजट में कोई भी विंडोज लैपटॉप इतनी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे रहा। अल्ट्रा 5225 इंच सेकंड जनरेशन का लैपटॉप है, NPU दिया गया इसके अंदर। अब इसका ग्राफ चेक करो, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसी की है। राम राम लगदर क्या था, गाड़ी रोकागा, असला हम भी रखते हैं पहलवाने। पॉज करो, सारे प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। 16 GB की रैम दे रखी है इसके अंदर, 32 GB तक एक्सपेंडेबल है, 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड अगर आपने कोडिंग करनी है, गेमिंग करना चाहते हो, थिन एंड लाइट लैपटॉप आपको चाहिए, हार्डकोर गेमिंग नहीं मतलब कैजुअल गेमिंग अगर आपने करनी है, इसकी डिस्प्ले बहुत बढ़िया सब कुछ हैंडल कर लेगी। 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलता है। एक तो इसकी डिस्प्ले का जो साइज है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा है, एंड दूसरी चीज के फुल HD+ रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है। एंड अगर आपने गेमिंग करनी है, आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए एंड वो भी अंडर 60,000 रुपीज, तो इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको आगे वो लैपटॉप भी बताऊंगा। 2 Type-C पोर्ट्स मिल जाती हैं, चार्ज भी उसी से कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो, डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हो। फुली फीचर Type-C पोर्ट्स हैं इसकी। बैटरी बैकअप की बात करें, नॉर्मल यूजेज पे 5 से 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप इसके अंदर मिल जाता है। अब देखो सारे लैपटॉप चेक कर लिए, आपको एक ऐसा लैपटॉप बताता हूँ जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस तो बढ़िया मिलती है, लेकिन बैटरी बैकअप सबसे बेस्ट आपको उसके अंदर मिलेगा, दैट इज एप्पल का MacBook M2। देखो CPU की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बढ़िया है, बैटरी बैकअप उससे भी ज्यादा बढ़िया है। एंड अगर आप एप्पल का इकोसिस्टम यूज कर रहे हो ना, तो आपके लिए विंडोज लैपटॉप से ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा M2। एक चीज का ध्यान रखना, M1 अभी आपने बाय नहीं करना, बिकॉज जो M1 चिप है ना उसका मॉडल बनाना बंद कर दिया एप्पल ने। M2 तो कम से कम आपने खरीदनी है। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं खत्म, चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप को। Acer Nitro Lite 16 दी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज। व्हाइट कलर के अंदर काफी अट्रैक्टिव लगता है लैपटॉप। बैक साइड पे इसका जो डिजाइन है, नाइट्रो का लोगो बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया लगता है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6 GB VRAM है, 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ। इसकी जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल। एक चीज का ध्यान रखो, इसके अंदर आपको 6 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए ज्यादा बढ़िया है। इसी बजट के कई लैपटॉप्स के अंदर आपको 4 GB VRAM वाले भी ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं, उन्हें आपने स्किप कर देना है। हैरानी की बात एक ये भी है कि 16 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, लेकिन फिर भी मार्केट का सबसे हल्का गेमिंग लैपटॉप है। वेट इसका ज्यादा नहीं है, Type-C चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, एंड हाई सेटिंग पे सारी AAA टाइटल गेम्स बहुत ही स्मूथली चल जाती हैं। मुझे कोई लैग नहीं दिखा गेमिंग के टाइम पे। गेमिंग परफॉर्मेंस आप खुद ही चेक कर सकते हो, एकदम ही तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें लैपटॉप में मिल जाती है। 16 GB रैम दे रखी है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। एंड डिस्प्ले के अंदर में जो रिफ्रेश रेट मिल जाता है, एक तो 16 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलता है फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला, एंड 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। मतलब इस बजट की सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको इसी लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो इसी सेम बजट के अंदर बिल्कुल ही सेम प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड के साथ में Acer का लैपटॉप मिलता है, वो आपको 15 इंचेस के अंदर मिलेगा, उसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। दिस इज लैपटॉप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे आप। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।